अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सुबह के 6:25 और 128 डाउन की लाइट्स सामने विजिबल हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। और 128 डाउन मियार एक्सप्रेस जो है ये सनामा स्टेशन के करीब पहुंच रही है। और आज इसके साथ स्पेशल लोकोमोटिव आ रहा है, यानी आज जो है इसकी पावर पुलिंग हुई है। पावर पुलिंग का मतलब होता है ये जो लोकोमोटिव यानी रावलपिंडी से इसके साथ लगाया था, तो वही सेम लोकोमोटिव अब मुल्तान तक वर्क करेगा इस ट्रेन को। तो रावलपिंडी से कल जी इसके साथ लोकोमोटिव लगाया था HPU20 8069 और 8069 ही वर्किंग कर रहा है अब, यानी रावलपिंडी से मुल्तान के लिए, और शाम को फिर मुल्तान से रावलपिंडी के लिए वर्किंग करेगा। तो इसकी पावर पूलिंग इसी वजह से की गई है क्योंकि कुंदिया लोको शेड में पावर बहुत कम है 80 वाली, यानी आजकल ट्रेनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, पीर पे वीट स्पेशल और पीर पे कंटेनर स्पेशल जो मेन लाइन से जाते हैं और वापसी विया पेशावर से वापसी कुंदिया साइड पर आते हैं, तो उधर फिर 80 वाली पावरें लगती हैं वापसी लोड कुंदिया पहुंचाने में। तो 80 वाली पावरें काफ़ी सारी उधर बिजी हैं और काफ़ी सारे लोकोमोटिव जो हैं वो सीरियल वर्कशॉप में हैं। तो अब 80 वाली 4 पावरें जो हैं ये फिर ट्रबल दे गई हैं, जिनमें अब HPU20 8041 की बुकिंग थी 128 डाउन के साथ, यानी 8041 जो है उसने एंड टाइम पर यार्ड में ट्रबल दे दी है, इस वजह से फिर पावर पुलिंग की है इसकी 8069 के साथ। और दूसरी जो है HPU20 8060 ये महमूद कोट में ठहरी है, डेड लाहौर गई थी उधर से ही, यानी कि डेड होकर अब इधर ऑयल ट्रेन के साथ आई है, महमूद कोट ठहरी है। तो जब इधर दाऊद खेल कोल ट्रेन आएगी कोई तो उसके साथ डेड लगाएंगे। तो 8060 जो है ये अब सीरियल वर्कशॉप में जाना है, यानी वर्किंग नहीं करेगा मज़ीद ये। अब जैसे ये डेड जा रहा है तो डेड ये रावलपिंडी ही जाएगा, सीरियल वर्कशॉप रावलपिंडी में। तो इसके बाद एक और लोकोमोटिव भी है 8050, उसके व्हीलों का मसला था, वो भी 128 डाउन के साथ नहीं आ सका, यानी कोई लिंक की दोनों पावरें नहीं थी, 8050 भी और 8041 भी, ये दोनों लिंक की पावर हैं, तो इनमें से कोई एक पावर लगाते 128 डाउन के साथ, लेकिन इन दोनों पावरों का मसला था। 8041 जो है वो एंड टाइम पर फेल हो गया और 8050 जो है उसके व्हील का कोई मसला था, तो उसका भी कहा गया कि वो व्हील मैकेनिक के लिए लाहौर जाएगा। तो 8050 उधर चला जाएगा, 8060 सीरियल वर्कशॉप रावलपिंडी में चला जाएगा। 8041 का वैसे ट्रबल है और वैसे वो गुड्स फिट है, लिंक पर बहुत कम आता है। तो कुंदिया शेड के बाद काफ़ी सारी पावरें जो है ख़त्म हो जाएंगी 80 वाली, तो इसी वजह से फिर आइंदा मेरे ख्याल में अगले 5 से 6 दिनों में तो पावर पुलिंग ही होगी, यानी रावलपिंडी से जो पावर आएगी सेम पावर मुल्तान तक वर्क करेगी। तो अल्लाह करे कि 83 वाली पावर भी आ जाए, क्योंकि कभी कभी 83 वाली पावर भी आती है 128 डाउन के साथ। कुंदिया में कट होती है अगले दिन, फिर 129 आपके साथ जाती है कुंदिया से रावलपिंडी तक। तो अभी तो पहला दिन है पावर पुलिंग का। वैसे कुंदिया शेड में पावरों की जिस तरह शॉर्टेज है 80 वाली पावरों की, तो उम्मीद काफ़ी है कि डेली ही पावर पुलिंग होगी। तो सुनते हैं आज फिर 8069 का हम विसल जब डिपार्चर विसल होगा स्टेशन से। और मेरे ख्याल में तो ये इंजन जो है ये 4 मोटरों पर है, लेकिन 4 मोटरों पर होता तो ये रावलपिंडी साइड पर ना जाता, यानी दाऊद खेल से आगे जो है ट्रैक है वो ऊंचा ट्रैक है, यानी ऊंचाई है, ऊंचाई भी आती है और निचला ट्रैक भी आता है, फिर ऊपर हो जाता है, इस तरह का ट्रैक है उधर। ढलवानी सतह जैसे होती है ना, ऊपर नीचे वाला ट्रैक, रावलपिंडी दाऊद खेल से आगे वैसा ट्रैक है। तो उधर जो है ट्रेन को खींचने के लिए 8 नाज वाली पावर और 6 ट्रैक्शन मोटर वाली पावर ज़रूरत होती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसकी मोटरें जो हैं 4 होंगी, 6 मोटरें पूरी होंगी। जिस पावर को रावलपिंडी से चलाया तो उसकी 6 मोटरें ही होंगी। तो इसकी शाम को फिर इंशाल्लाह मैं स्टेशन पर वीडियो बनाऊंगा 8069 की। तो अभी हम फिर इधर से ही देखते हैं, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता स्टेशन तक पहुंचने का। 128 डाउन वापस सनामा स्टेशन पर रुकी हुई है, 1-1.5 मिनट का स्टॉप है और अभी इसका डिपार्चर हो जाएगा। अब ये 6:29 हो गए हैं। तो ये जो है इसका तो बहुत ही स्वीटेस्ट विसल है। तो ये अब 6:29 है, तो तकरीबन 128 डाउन जो है ये 8:15 बजे तक मुल्तान पहुंचेगी, और इससे मज़ीद लेट भी हो सकती है, क्योंकि आगे जो है क्रास होता है 129 आपका, कभी 129 आपको रोकते हैं और कभी 128 डाउन को। वैसे रोकना 128 डाउन को चाहिए, क्योंकि 128 डाउन तो अपना सफ़र पूरा कर चुकी होती है, यानी अगर थर्मल पे क्रॉस होता है तो 129 आपको रोकना तो गलत बात है, क्योंकि 129 ने रावलपिंडी तक जाना है, ठीक है, और 128 डाउन ने सिर्फ मुल्तान तक जाना है। तो अगर एक 15 मिनट लेट भी हो जाएगी तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने हमेशा नोट किया है, 1 to 9 आपको ही रोक कर जाता है, 1 to 8 डाउन को प्रायोरिटी दी जाती है। हालांकि उसने मुल्तान में ठहरना होता है और 1 to 9 ने पूरा सफ़र करना होता है रावलपिंडी तक। बस असल वो जो है ना प्राइवेट है ना गाड़ी, तो उसको जो ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आज भी वेदर क्लाउडी है। आज तो 80-69 ने हद ही कर दिए समोके इतना छोड़ के। आज डेट है 28 मार्च 2024। टाइम हो चुका है सुबह के 8:20। डाउन साइड से एक ZBK स्पेशल ट्रेन आ रही है GU49 001 के साथ, और इंटर हो रही है सनावा स्टेशन की लूप लाइन पर। क्योंकि अब 1 to 9 आपका टाइम है, तो इसको थ्रू नहीं किया जा रहा, लूप लाइन पे ठहरेगी 1 to 9 आपका वेट के लिए। तो जब 1 to 9 का अराइवल होगा, डिपार्चर होगा, फिर इसका डिपार्चर होगा। ये देखें गाड़ी जो है मेन लाइन से लूप लाइन पर इंटर हो रही है। और GU49 001 जो है ये GU40 सीरीज़ का सबसे पहला इंजन है, यानी टोटल 55 इंजन है जिनकी सीरीज़ शुरू होती है 9001 से 9055 तक। तो आज ये पहला लोकोमोटिव GU40 सीरीज़ का जो है ये सनामा आ रहा है ZBK स्पेशल ट्रेन के साथ। और इधर से ये गया था DKL कोल्ड ट्रेन के साथ, तो उसका एम्प्टी लोड अब ये MYP लेकर जाएगा तोड़ यानी कराची तक। तो देखते हैं फिर ZBK स्पेशल ट्रेन का अराइवल लूप लाइन पे। तो इसके साथ तकरीबन इंजन के साथ टोटल लोड 41 का। तो अब ट्रेन जो है इस लाइन पे ठहरेगी, लूप लाइन पे, जो कि बहुत ही कमज़ोर है। अगर ये लोडेड होती तो इसको थ्रू किया जाता, चाहे 1 to 9 आप लेट भी हो जाती, क्योंकि ट्रैक ख़राब है। क्योंकि ये लूप लाइन ख़राब है, तो इसी वजह से, ऐसी एम्प्टी गाड़ी है तो इस वजह से इसको जो है ना लूप लाइन पे ठहराया जा रहा है। वरना जिस तरह ये ट्रैक कमज़ोर है, इधर ठहराना रिस्क वाली बात है। अभी आधी गाड़ी मेन लाइन पर है और आधी लूप लाइन पर, ये देखें। एक में ब्रेक वैन जो है वो आगे आगे भी लगी हुई है, एक डबल ब्रेक वैन के साथ है ये ट्रेन।
फास्ट फास्ट चलाओ। फोन नंबर बताओ। झंडा बोलाया इकडे हेलो कितना मिल से झंडा जी। तो अब जेड बी की स्पेशल ट्रेन का अराइवल हो गया सनामा स्टेशन की लूप लाइन पे, और ये काफ़ी आगे जाके ठहरी है क्योंकि इसके साथ 41 का लोड पूरा लगा हुआ है। तो इस वजह से लूप लाइन पे बस ये किसी तरह से पूरी आई है। तो इसके साथ डबल ब्रेक वैन्स लगी हुई हैं, यानी पीछे भी एक ब्रेक वैन है इंजन के पीछे, और लास्ट पे गाड़ी के पीछे भी एक ब्रेक वैन है। ये एम्प्टी लोड है जेड बी की ट्रेन का, जो कि डीकेल कोल ट्रेन का, यानी कि